जिस मौजू का चुनाव किया है उसका उन्वान है दीन और सियासत बाबा कौम की नजर में। दीन और सियासत बाबा कौम की नजर में। इस मौजू को बयान करने की जरूरत इसलिए महसूस की कि मुद्दत से बाबा जी के दीन और सियासत को समझने में कोशिश करते रहे, लेकिन सही समझ न पाए। तो अभी कुछ रोज या कुछ माह कबल हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों के लिए एक नई किताब का इंतखाब किया है। उस किताब का नाम है कायद आज़म बहैसियत गवर्नर जनरल। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये किताब चंद महीने कबल हुकूमत पाकिस्तान ने कॉलेजों के लिए मुंतखब की है। हालिया निसाब में ये शामिल की गई है। इस किताब का मुसन्निफ क़य्यूम निज़ामी है। ये सरकारी मंजूर शुदा किताब है। इस पर सरकारी मोहर सब्ज रंग में आप मुलाहजा फरमा रहे हैं। इसके जिसको टाइटल कहते हो, रुख पे इंग्लिश में और पिछले हिस्से पर नाकाबिल फरोख्त उर्दू में लिखा हुआ है। इस किताब को जब पढ़ा
तो बाबा कौम के दीन और सियासत के मुताल्लिक सही नजरियात से बाखबर हुए और मुद्दत की जो तलाश थी कि बाबा जी के दीन और सियासत के मुताल्लिक नजरियात ख्यालात वो हमें मालूम हों, कौम को भी मालूम हो, कौम ऐसे गर्दिश में न रहे। तो वो मुद्दत की जो तलाश थी जिस चीज की वो मिल गई। सरकार से मंजूर शुदा मिल गई। तो नाचीज ने फर्ज समझा कि जो चीज स्कूलों कॉलेजों में समझाने और पढ़ाने के लिए पेश की गई है उसको नाचीज भी अपने अंदाज में समझा दे। मुमकिन है अगर मैं गलत बयान करूं तो पाकिस्तान के तालीमी नाखुदाओं तक मेरी आवाज पहुंचे तो वो मुझे समझा दें ताकि मेरे मुगालते दूर हो जाए। और अगर ऐसा ना हो और मैं इस किताब से बाबा जी के दीन और मजहब और सियासत के मुताल्लिक नजरियात को सही समझ चुका हूं तो मेरी ताईद हो जाएगी दूसरों की तरफ से। और मुझे ये एजाज हासिल हो जाएगा कि कौम को सही समझाने के अंदर मेरा भी हिस्सा शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गोया मेरा आज का जो खिताब है वो इस किताब के जो मुंदरजात हैं तो इस किताब के अंदर जो कुछ बाबा जी के दीन और सियासत के मुताल्लिक नजरियात और अकायद और ख्यालात की वजाहत की गई है वो मेरा बयान यानी उनकी सादा शरह है और कुछ नहीं। सादा शरह थोड़ी सी यानी के साथ करता चलूंगा। जहां पर देखूंगा अभी थोड़ी सी जनाब को समझने में और सामीन को समझने में दिक्कत महसूस हो रही है, यानी कहकर उसको आसान करके आगे चला जाऊंगा। मेरा सिर्फ इतना काम है। सुभान अल्लाह। ये मेरा मकाला समझिए। तालीम याफ्ता कौम है, मैंने मसला खता पर मकाला लिखा तो बेचारा एक कहने लगा बताओ यार खता का मकाला लिख दिया। मेरे भाइयों ये मकाला है। मकाला का माना होता है मजमून। एक मजमून है, एक बयान है।
मेरे दोस्तों, इसको मैंने उर्दू में पेश करना है, क्योंकि जाहिर बात है इसको पूरी दुनिया सुनेगी, तो पूरी दुनिया को समझ आने वाली ज़बान को तरजीह देना ज़रूरी है। अब मैं इस सिलसिले में इस इब्तदाई तमहीद के बाद गुजारिश करने लगा हूं पहला फिक्रा जो पेश करने लगा हूं वो सफ़ा नंबर 16 से। मैं एक बार फिर दोहराने लगा हूं कि अगर मुझे मुगालता लग रहा हो समझने में, तो मैं दुनिया के दानिशवरों को इस बात की दावत देता हूं कि मेहरबानी करके मेरे मुगालते दूर कर देना, आपका एहसान होगा। सफ़हा नंबर 16 पे लिखा है, बाबा जी ने कहा कानून की तालीम हासिल करने के लिए लिंकनस इन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और दाखिला लेने की वजह ये बताई कि उसके मरकजी दाखिली दरवाजे पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तहरीर था, और दुनिया को कानून देने वाली अजीम शख्सियात की लिस्ट में शामिल किया गया था। इस वजह से मैंने वहां दाखिला लिया। ये सफ़ा नंबर 16 पे है। नाचीज ने लिंकनस इन यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए दोस्त से नेट खोलने का कहा। उसने नेट पर से सारी यूनिवर्सिटी की मालूमात मुझे दी और दौरा कराया नेट के जरिए। उसे मैंने कहा, यार ऐसा करो कि यूनिवर्सिटी का जो दाखिली दरवाजा है उसको नेट के जरिए निकालो। उन्होंने जब निकाला, मोहम्मद उस्मान साहब ने, तो दरवाजे पर जब नजर पड़ी तो उस पर तस्वीर और खाके मौजूद थे। औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, नंगे भी हैं, कपड़ों में भी हैं। ऊपर बुत है, बुत के साथ, बुत भी औरत का है गालिबन, उसके साथ इधर दाएं बाएं औरतें हैं, उनके भी बुत पड़े हुए हैं। और माज़ अल्लाह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात शरीफ को एक कलंदराना शक्ल में दिखाया गया है और खाका इस तरह पेश किया गया है। मेरे ख्याल में आपकी तौहीन के लिए ये खाका काफ़ी है। ये मेरे हाथ
ये सब्ज कपड़े वाला कलंदर जिसको बनाया हुआ है वो सैयदुल अंबिया है, नऊज़ु बिल्लाह। आप अलैहिस्सलाम का नऊज़ु बिल्लाह ये रूप, ये अंदाज वो है जो आपकी जिंदगी शरीफ में कभी भूले से भी कहीं नजर नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में अगर करीब करके फोटो उतार ले, ये कैमरों वाले करीब करके फोटो उतारे ना, नजदीक करके तस्वीर उतार ले। ये फ्रांस वाले खाके बना रहे हैं तो ये खाका भी देख रहे इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला, ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला किस दीन और किस मजहब और दीन और मजहब के साथ किस शौक व ज़ौक़ और खुलूस को नुमायां करता है, ये आपको भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खाका आपको पसंद है तो अपने घर में महफूज कीजिए। अगली बात सुनिए, इसी सफा नंबर 16 में जनाह लंदन में क़याम के दौरान लॉर्ड मोरले और इंडियन सियासतदान दादा भाई नौरोजी जनाह, ये इबारत फिक्रा पढ़ रहा हूं किताब से, सफर नंबर 16 का आखिरी फिक्रा है। जनाह लंदन में क़याम के दौरान लॉर्ड मोरले और इंडियन सियासतदान दादा भाई नौरोजी यानी हिंदू की लिबरल सियासत से बहुत मुतासिर हुए। जनाह लंदन में क़याम के दौरान लॉर्ड मोरले यानी अंग्रेज और इंडियन सियासतदान दादा भाई नौरोजी की लिबरल सियासत से बहुत मुतासिर हुए। दादा भाई नौरोजी जुलाई 1882 में लिबरल पार्टी के टिकट पर फेंसबरी के इंतखाबी हल्का से हाउस ऑफ कॉमन्स के रुकन मुंतखब हुए। जनाह हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में लिबरल लीडरों की तकारीर बड़े शौक से सुनते थे।
जनाह ने कहा कि दादा भाई नौरोजी उनके लिए हकीकी दादा साबित हुए, हकीकी दादा साबित हुए। जनाह हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में ये अपने हाउस में लिबरल लीडरों की तकारीर बहुत बड़े शौक से सुनते। जनाह ने कहा कि दादा भाई नौरोजी उनके लिए हकीकी दादा साबित हुए, यानी आपने फरमाया, बाबा कौम ने फरमाया कि दादाजी नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हिंदू सियासत में मेरे हकीकी दादा साबित हुए। जिनका नाम पढ़कर दाखला लिया गया वो तो कुछ भी साबित ना हो, लेकिन इतना जरूर कि लॉर्ड मोरले और हिंदू सियासतदान दादा भाई नौरोजी सियासत के रहबर और रहनुमा इतना पसंद आए कि फरमाया हकीकी दादा साबित हुए। तो फिर मख्फी नहीं कि मुझे प्रोफेसर समझे, लेक्चर दे रहा हूं, कॉलेजों की किताब समझा रहा हूं, सिर्फ इतना है ना, मेरी वजह मौलवी वाली है तो मेरी वजह की तरफ ना देखें, आप मेरी शरह की तरफ देखें और मेरे मजमून की तरफ देखें। तो मजमून तो खालजों का है भाई, मेरा नहीं, वो किसी मौलवी का मजमून नहीं है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ एक बात करता चलो कि जब बाबा जी के दादा बकौल उनके दादा भाई नौरोजी हिंदू हुए तो जो भी खुद को बाबा जी का हकीकी वारिस कहेंगे तो वो दादा भाई नौरोजी के पड़पोते तो जरूर साबित होंगे। मुबारक हो ये शजरा। ये तो फिर आपकी मर्जी है। अगर कोई उस आलिशान दादाजी का पड़पोता होने से इनकार करेगा तो उसकी बदबख्ती है। दोस्तों गुजारिश है अगे हो जाओ, पीछे दोस्त काफ़ी खलोते ने, बार और आवाम आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जितनी जगह भी जनाब अगे ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी, कोई दोस्त भी ना दरमियान कोई खला न छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद
वक्त नहीं है, वक्त नहीं मेरे दोस्तों, एक बार दोबारा दोहरा देता हूं, लंदन में क़याम के दौरान लॉर्ड मोरले और इंडियन सियासतदान दादा भाई की लिबरल सियासत से बहुत मुतासर हुए। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खुलफा की सियासत से हरगिज़ मुतासर न हुए, क्योंकि सरकार की बारगाह में ना तो लॉर्ड मोरले था और ना ही नौरोजी। रसूल अकरम की बारगाह में ना तो कोई लॉर्ड मोरले नजर आता है और ना ही कोई नौरोजी खत्री नजर आता है। तो इस वजह से बाबा जी मुतासर न हो सके। आप जना हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में हमेशा लिबरल लीडरों की तकारीर बड़े शौक से सुनते थे, मगर हजूर अलैहिस्सलाम की सियासी जिंदगी और खुलफाए किराम के सियासी कारनामे पढ़ने का शौक पैदा न हो सका। सफा नंबर 17 आपने कहा दादा भाई नौरोजी उनके लिए हकीकी दादा साबित हुए। तो जो जनाह के हकीकी वारिस खुद को कहते हैं वो नौरोजी हिंदू के हकीकी पड़पोते जरूर साबित हुए, यानी सियासत में। आप इब्तिदान कांग्रेस से बहुत मुतासर थे। 1906 में कांग्रेस के इजलास में, जिसकी सदारत नौरोजी ने की, बहैसियत सेक्रेटरी नौरोजी के सेक्रेटरी की हैसियत से शरीक हुए और पहली सियासी तकरीर की नौरोजी के सेक्रेटरी की हैसियत से। सफा नंबर 20 आगा खान इस्माइली मुस्लिम लीग का पहला सदर मुंतखब हुआ, जबकि इजलास में शरीक न हुआ तो जनाह ने मुस्लिम लीग की शदीद मुखालफत की और कहा मुस्लिम लीग का जुदागाना इंतखाबात का फार्मूला कौम को तकसीम कर देगा, लिहाजा मुस्लिम लीग का ये नजरिया कि दो कौमी फार्मूला पर अमल करना चाहिए, आपने ये कहकर उसकी शदीद मुखालफत की कि इससे कौम तकसीम हो जाएगी, यानी हिंदुस्तानी कौम दो कौमें बन जाएंगे, जबकि कौम एक है। और फिर आप आखिर में